अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर क्रोमैटोग्राफ़ी के बारे में बताऊँगी। ये क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रोसीजर क्या है? ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है? और इसके रिज़ल्ट्स हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो पेपर क्रोमैटोग्राफ़ी जो है ना, ये केमिस्ट्री की एक टेक्नीक है, ठीक है? ये एफएससी में मोस्टली यूज़ होती है एंड जो बीएसओलॉजी है उसके अंदर ये बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम कोई भी अमाइनो एसिड्स हो गए या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे जो है ना वो एडवांटेजेस हैं और मेन मकसद इसका क्या होता है कि ये एक पेपर के ऊपर जितने भी सैंपल होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको क्या करती है, सेपरेट कर देती है और उसके रेटिफिकेशन में हमारी हेल्प करती है। तो जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि एक बीकर होता है, उसके अंदर ये एक मोबाइल फेस होती है और ये जो पेपर है ये इसकी जो है ना इसकी स्टेशनरी फ़ेज़ है और साथ में ये जितनी भी इंक्स पड़ी हुई हैं ये सारी क्या हैं, ये इसके सैंपल्स हैं। ठीक है, तो इनको फर्दर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेपर क्रोमैटोग्राफ़ी होती क्या है। पेपर क्रोमैटोग्राफ़ी इसमें क्या है कि एक पेपर होता है और वो पेपर जो है वो पेपर कोई भी हो सकता है, पेपर की कोई भी जो है ना वो इस तरह की ऐसे लंबी सी जो है ना वो एक स्ट्रिप हो सकती है। इसको क्या किया जाता है कि यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर जो है वो चीज़ें इस तरह ट्रैवल करती हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि कौन-सी सब्सटेंस कितनी है, कितनी अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी है और उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये एक बीकर्स या ग्लास होते हैं, उनके अंदर एक मोबाइल फ़ेस डाली जाती है, ठीक है, ये जो वाटर टाइप आपको नज़र आ रहा है और ये जो पेपर है, ये हमारी जो होगी ना, ये स्टेशनरी फ़ेज़ होगी और ये सैंपल इसके ऊपर जो है ना रन कर रहा है, ठीक है, ये जो है ना आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये जो है ना, ये हमारा सैंपल होगा, जो इसके ऊपर रन करेगा और वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो फर्दर हम देखेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। इसके प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये इस तरह की जो स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप के साथ जो है ना, स्ट्रिप के ऊपर थोड़े से ना ये पोरस होते हैं, ठीक है? ये स्ट्रिप होगी, ये पोरस होगी, ये फिर कोई भी फ़िल्टर पेपर होगा, ये सेलुलोज़ फ़िल्टर पेपर भी हो सकता है। तो अब क्या हो रहा है कि आप सबसे पहले इसके ऊपर जो है ना, वो लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने थिन लेयर क्रोमैटोग्राफ़ी में किया था, इसी तरह यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली जाती है, 2 सेंटीमीटर अबव होती है नीचे से और उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये देयर सैंपल ठीक है, वो लगाया जाता है। तो अब क्या होगा कि इसकी प्रिंसिपल में क्या है कि चीज़ें जो है ना वो ऊपर यूँ ऐसे ट्रैवल करेंगी, ठीक है? और जिसकी अफिनिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी, जिसकी अफिनिटी जो है वो कम होगी वो कम ट्रैवल करेगी, ठीक है? वो मतलब इतनी ज़्यादा जो है ना ओवर ट्रैवल नहीं करेगी और अफिनिटी की वे आप क्या करते हैं, आप पेपर को भी सिलेक्ट करते हैं और साथ में अपना सॉल्यूशन जो है ना, जो कि आपका वो सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आपने जो है जो भी आपकी सोल्यूट है उसको ट्रैवल करवाना है। तो आप सॉल्यूशन जो है ना वो भी उसी हिसाब से जो है वो सिलेक्ट करोगे कि आपने वाटर रखना है, कोई अल्कोहल रखना है, एसीटोन रखना है, ये क्या चीज़ आप रखना चाहते हो। तो ये है इसका प्रिंसिपल यानी अफिनिटी के बेस पे जो है वो चीज़ें वो सेपरेट होती जाएँगी, ठीक है? जिसकी अफिनिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी सेपरेट हो जाएगी, जिसकी अफिनिटी कम होगी वो कम सेपरेट होंगे और मोबाइल फ़ेज़ का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और स्टेशनरी फ़ेज़ का। स्टेशनरी फ़ेज़ पेपर होती है, मोबाइल फ़ेज़ जो है वो लिक्विड होता है, वो अल्कोहल हो सकती है, वाटर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है जो कि नीचे प्रेज़ेंट होगा बीकर के अंदर। तो अभी हम इसके प्रोसीजर जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आपने करनी है, आपने सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है? आपने सिलेक्शन करनी है क्योंकि आप डेवलप करना चाहते हो एक पूरा प्रिंसिपल ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ना देखना पड़ेगा कि सॉल्वेंट कौन-सा है, मिक्सचर, पेपर इन सबको आपने देखना होगा और मेन चीज़ आपको ये देखनी होगी कि आपके पास सैंपल कौन-सा है, ठीक है? और फिर आपको ये देखना होगा कि असेंडिंग आप यूज़ कर रहे हैं या फिर डिसेंडिंग यूज़ कर रहे हैं या असेंडिंग, डिसेंडिंग दोनों यूज़ कर रहे हैं या रॉड यूज़ कर रहे हैं। ये भी फर्दर इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे कि ये किस टाइप की पेपर्स होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले फ़िल्टर पेपर को सिलेक्ट कर लेना है कि फ़िल्टर पेपर आपने कौन-सा लेना है, उसके पोर्स की साइज़ जो है वो कितने होने चाहिए, उस ओवरऑल फ़िल्टर पेपर का साइज़ कितना होना चाहिए, वो उसकी स्ट्रिप जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए, उसको डिटेक्ट करेंगे। फिर आप सैंपल की ये जो है ना प्रिपरेशन करेंगे, आप सैंपल बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंक्स का कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना हम सैंपल बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये हमने छोटा-सा बीकर ले लिया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे ब्लैक इंक जो है ना वो डालेंगे, ठीक है? ये आप ये समझ लेंगे आपने ब्लैक इंक डाल दिया है, उसके साथ आप रेड इंक डाल देंगे, तो ये हम रेड इंक पे डाल देंगे और साथ में ग्रीन जो है ये आप डाल देंगे, येलो डाल देते हैं और ब्लू जो है वो डाल देते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 3-4 जो है ना वो इंक्स जो है मिक्स हो गई हैं, ये हमारे पास बन जाएगा सिंपल। उसके बाद हम एक लेंगे कैपिलरी ट्यूब, ठीक है? वो छोटी-सी होगी और इस कैपिलरी ट्यूब को हम इसके अंदर डालेंगे, उसके साथ यहाँ पे जो है ना देखिए यहाँ पे हमारा जो सैंपल है वो लग जाएगा, ठीक है? ये जो इसकी जगह है यहाँ पे हमारा सैंपल लग जाएगा और उसको उठा के हम पेपर पे लगा लेंगे, ठीक है? तो सेम ये जिससे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है इसमें फ़िल्टर पेपर नज़र आ रहा है, सॉल्वेंट है, मिक्सचर है
और स्टार्ट लाइन जो है वो भी दिखाई गई है। अब सैंपल को आपने लोड करना है, तो वही चीज़ कि आपने ये इस तरह का जो बनाया है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सैंपल लोड कर लेना है, ठीक है? वो कपड़े ट्यूब के थ्रू ये करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे इसके अंदर जो है ना बीकर के अंदर, ठीक है? वो आपने रखना है और यहाँ से जो मोबाइल फेस है वो ऊपर ट्रैवल करके जाएगी, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो है ना वो शो हो जाएँगे। जैसे कि अगर हमने इसके अंदर ब्लू डाला था, ब्लू यहाँ पे आपको जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा। ब्लू आएगा, येलो आएगा, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ये जितने कलर हमने उसमें डाले थे सैंपल में वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इसके ऊपर शो होने शुरू हो जाएंगे। और इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास क्लेडोग्राम बन गया है। पूरी की पूरी एक लेयर जो है ना वो आ गई है स्पॉट्स की। तो देन हम इनको क्या करेंगे, इन सबको हमने डिटेक्ट करना है, ठीक है? ये जितने कलर्स आए ना इनको डिटेक्ट करना है। इनको डिटेक्ट करने के लिए हमें इनको कट करना होगा, ठीक है? हम इनको कट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। आप इनको क्या करें वो आप चेक कर सकते हैं, या किसी और मेथड के थ्रू आप इनको क्या करेंगे, इन पीसेस जो हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास ये पीसेस बन गए हैं, जैसे ये 1 पीस है, ये 2 है, ये 3 या 4 5, ये 5 पीसेस हैं। इन पीसेस को आप क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे और उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा ये कौन सी सब्सटेंस थी, कितनी क्वांटिटी में थी और क्या इसकी क्वालिटीज़ थी। वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी जो है ना, ये इसका सिंपल मकसद क्या है, चीज़ों को सेपरेट करना। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, इसमें इसने क्या किया है, सेपरेट कर दिया डिफरेंट चीज़ों को। तो अभी हम जो है देखेंगे कि ऐसे कौन से टाइप्स ऑफ पेपर्स हैं जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है ना मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो है असेंडिंग। असेंडिंग में क्या होगा कि वो इस तरह का होगा, ठीक है? और चीज़ें जो है ना वो असेंड कर रही होंगी, मतलब ये कि चीज़ें जो है ना वो ऊपर की तरफ चढ़ रही होंगी। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे जो है ना जो मोबाइल फेस होगी वो ऊपर की तरफ यूँ ऐसे मूव करेगी, ठीक है? और चीज़ें जो है वो सेपरेट होती जाएँगी। और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है ना डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सेपरेट होती जाएँगी। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं असेंडिंग की। तो असेंडिंग में क्या होगा कि हमारे पास ये इस फॉर्म में होगा और जो चीज़ें हैं ना वो नीचे की तरफ मूव करेंगी, ठीक है? और इस तरह जो है ना ये यहाँ पे ऐसे सेपरेशन जो है वो चीज़ों की होती जाएगी। लेकिन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में क्या होगा कि आप यहाँ पे एक जो है ना इस तरह का कोई भी एक रॉड यूज़ कर लोगे, ठीक है? उस रॉड के ऊपर आपने जो है ना, मतलब रॉड फॉर एग्ज़ाम्पल इतना लंबा है, ठीक है? इधर आपने जो है ना अपना पेपर वगैरह जो है लपेट कर दिया है। तो यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों फंक्शंस होंगे। यहाँ से जो है ना वाटर या कोई भी लिक्विड जो है वो आ रहा है, ठीक है? वो ट्रैवल करता रहेगा। ये देखिए यहाँ डिफरेंट कलर से शो करते हैं, ठीक है? वो ट्रैवल करता रहेगा, वो यहाँ तक आएगा। तो ये जो कर रहा है ना, ये असेंडिंग की वजह से कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो चीज़ें हैं ना वो सारी क्या करेंगी, वो अपवर्ड जो है ना वो मूव कर रही होंगी। मतलब जो पेपर होगा उसके ऊपर अपवर्ड मूव करेंगी, लेकिन जो होगा रॉड उसके ऊपर डाउनवर्ड मूव करेंगी। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है? देन इसके बाद हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो हॉरिजेंटल जो है ना वो इस तरह होती है कि यूँ इस तरह से आपके पास जो है ना वो स्ट्रिप्स होंगी और इस तरह चीज़ें जो है ना वो उनके ऊपर मूव कर रही होंगी, ठीक है? ये जो इस तरह। और सर्कुलर में क्या होता है कि सर्कुलर में आपके पास गोल कलर का होगा और इसके दरमियान में आप स्पॉट लगा लोगे, ठीक है? और फिर वो क्या करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन पे जो है ना वो मूव करके जा सकता है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वो चीज़ जो है ना वो कितनी ट्रैवल की है। ऐसे डिफरेंट जो है ना डिफरेंट साइड्स पे इनकी मूवमेंट जो है वो ऐसे शो हो जाएगी, ठीक है? और अभी ये 2 डायमेंशन क्रोमेटोग्राफी होती है, तो इसमें आपको आरएफ वैल्यू जो है वो निकालनी होती है। आरएफ वैल्यू में क्या होता है कि ये जो है ये रिटार्डेशन फैक्टर होता है, जिसमें सोल्यूट की मोशन को चेक किया जाता है और साथ में सॉलिड की मूवमेंट को चेक किया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रिप है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो सोल्यूट है, ठीक है, उसकी ट्रैवलिंग जो है ना वो कितनी है, यहाँ तक सोल्यूट है तो ये इसकी ट्रैवलिंग है, ठीक है? ये आरएफ वैल्यू को निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूट। और उसके अलावा अगर हम देखना चाहते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो कितना मूव किया, तो सॉल्वेंट हमेशा उससे ज़्यादा ही होता है। तो ये सॉल्वेंट होगा मूवमेंट के लिए, सॉल्वेंट नंबर 1। और ये ग्रीन जो है ये शो कर रहा है सोल्यूट की मूवमेंट को। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना डिफरेंस निकाल लेना, उसको हम कहते हैं आरएफ, यानी रिटार्डेशन फैक्टर। सोल्यूट को हमेशा ऊपर रखेंगे एंड सॉल्वेंट को नीचे रखेंगे। ये आपको सारी की सारी स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं। ये सारी हमें क्रोमेटोग्राफी जो है, पेपर क्रोमेटोग्राफी उसके अंदर मिलती है। और इसमें आप ये देखें कि ये यहाँ तक ना इनके जो है ना सोल्यूट्स जो सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक मूव किया हुआ है, ठीक है? और ये जो कलर है ना, जितने भी ये कलर्स हैं ये सारे शो कर रहे हैं कि ये कौन से मटेरियल है जो ऊपर ट्रैवल हुआ है, ठीक है? उन्होंने डिफरेंट कलर्स जो है ना वो शो कर दिए हैं, ये देखें।
ये जब हमारे पास सैंपल होगा तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर में होगा या डार्किश कलर में होगा, लेकिन जब सेपरेट होते जाएँगे तो फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती जाएँगी। इसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं कि ये किन-किन चीज़ों में यूज़ होता है। सबसे पहले अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। अल्कलॉइड्स हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, नेचुरल आर्टिफिशियल पिगमेंट्स हो गए, इनऑर्गेनिक केटाइन्स हो गए, आगे प्लांट्स के जो है ना कोई भी एक्सट्रैक्ट वगैरह हो गए। इसके अलावा मतलब ये मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। एंड साथ में प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, बहुत सी चीज़ों को प्यूरीफाई करने के लिए, फूड्स मटेरियल को प्यूरीफाई करने के लिए, उनके अंदर कलर सब्सटेंसेस जो है ना उनको चेक करने के लिए या उनके अंदर डालने के लिए, जैसे कि कोई ड्रिंक्स वगैरह है, ड्यू है, 7 अप है या मोरिंडा है, तो उनके अंदर वो जो कलर्स वगैरह डाल रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ें सारी यूज़ हो रही होंगी ये। ठीक है, फॉरेंसिक लैब में जो है ना उसको यूज़ किया जाएगा और फार्मास्यूटिकल लैब में भी यूज़ किया जाता है। इनके अंदर मुख्तलिफ मटीरियल्स की प्रिपरेशन के लिए इस टेक्निक्स को जो है ना वो यूज़ किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ को चेक किया जाता है और प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है। तो ये इस फॉर्म में जो है ना हमारे पास जो रिज़ल्ट्स होते हैं हमेशा वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्पॉट लगाएं, बल्कि आप अगर इस तरह ले लिया है ना तो आप इसके ऊपर जो है या अभी अपनी लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पे आप ना मुख्तलिफ तरह के जो सैंपल्स हैं उनको भी यहाँ पे रख सकते हैं, उनको भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम दो इसकी ऑप्शन एंड दूसरी है पार्टीशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है वो एब्जॉर्ब होती है सरफेस के ऊपर, स्टेशनरी सरफेस के ऊपर। ठीक है, फिर ऊपर से हम जो है ना वो इसके अंदर डालते हैं कोई भी बफर या कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं, तो फिर ये यहाँ से ना क्या हो जाती है, इल्यूट हो जाती है, वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जो पार्टीशन है इसमें क्या होता है कि चीज़ जो है वो अपनी रेशो की बेस पे जो है वहाँ से निकलती है। तो ये 2 तरह की क्रोमैटोग्राफ़ी होती है, एक एडसॉर्प्शन होती है जिसमें चीज़ें एडसॉर्ब होती हैं और एक पार्टीशन होती है, रेशो के बेस पे जो है ना वो चीज़ें यहाँ से सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है? तो ये 2 तरह की जो है वो टाइप्स थी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।